कम ललित, आजा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। आप फाइल्स लेकर अंदर आइए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। कम इनसाइड। हम बहुत दिनों बाद आज इस ऑफिस में आए हैं। You're right. ललित, पीयूष बेटे ने बिजनेस इतनी अच्छी तरह से संभाला था कि हम लोगों को यहां आने की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। ठीक कह रहे हो सी जी। किसने सोचा था कि हमारी सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर उठाने वाले पीयूष को एक दिन हमारे कंधों की जरूरत पड़ेगी। ये क्या ललित, पीयूष की यादें इतनी कमजोर नहीं जो इन आंसुओं में बह जाए। ललित, आई थिंक हम पीयूष को हमेशा के लिए जिंदा रख सकते हैं। कम से कम उसकी यादों को तो बरकरार रख ही सकते हैं। वो कैसे, मैं समझा नहीं। एक ट्रस्ट खोलकर, एक ऐसा ट्रस्ट जो हर जरूरतमंद को हौसला और ताकत दे सके, उससे जीने की हिम्मत दे और हमें सुकून। सी जी, तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करने से पीयूष की आत्मा को भी बहुत शांति मिलेगी। मैं मैनेजर से बात करता हूं। सी जी, यार तुम मेरे लिए इतना सोचते हो, मगर इस सीने में धड़क रहे एक बाप के दिल की तुम्हें कोई परवाह नहीं, पर मुझे है। सी जी, मैं जानता हूं इस सख्त चेहरे के पीछे एक बाप का नरम दिल है जो अपने बेटे के लिए तड़पता है। बस सी जी, मैं चाहता हूं कि तुम सूजल को वापस घर बुला लो, अपने घर। जिंदगी में इतना कमाया, इतना हासिल किया, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। यूं तो इतनी जिंदगी गुजर चुकी, लेकिन लगता है जैसे आज तक एक पल भी नहीं जिया। इतनी बड़ी दुनिया में ना कोई साथी, ना कोई दोस्त। शाम ढलते ढलते मेरा साया भी मेरा साथ छोड़ देता है। आज इस वीरान रात में बस मैं हूं और मेरी तन्हाई।
क्यों आए हैं आप यहाँ? अपने ही बेटे से मिलने के लिए। एक बाप को वजह की जरूरत नहीं होती। मेरे पास भी वजह नहीं है। हाँ, चाहत है। याद है तुम्हें सुजल, तुम्हारे 21वें जन्मदिन पर तुम पीयूष के साथ छुप छुप कर ड्रिंक पी रहे थे। हाँ, और आपने हमें देख लिया था। तो उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है। और उसी वक्त मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया था। दोस्त? मुझे तो लगता है कि सारी जिंदगी आपने मुझे आज तक कभी अपना बेटा तक नहीं समझा। दोस्ती तो बहुत दूर की चीज है। आपको वो एक पल तो याद है जब हम साथ में थे, लेकिन मुझे ऐसे सैकड़ों पल याद हैं जब आप मेरे साथ नहीं थे। और उन सैकड़ों पलों में हर एक पल मुझे आपकी सख्त जरूरत थी, लेकिन आप कहीं नहीं थे। डैड, हम अपना अतीत वापस नहीं ला सकते। जिंदगी में पल आते हैं, चले जाते हैं। जिंदगी बहुत ही छोटी और अनप्रेडिक्टेबल होती है, मगर जब हमें इसका एहसास होता है ना, बहुत देर हो गई होती है। मुझे वो पल इसलिए याद रहा क्योंकि वो पल मेरे लिए खास पल था। अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ यही सीखा है, हमें अपने बुरे वक्त को भुला देना चाहिए, बुरे पलों को भुला देना चाहिए, और सिर्फ अच्छे पल ही याद रखने चाहिए। तुम्हारी तरह अगर मैं भी अपने बुरे पलों के साए में जिंदा रहता, तो मेरी जिंदगी में भी सिर्फ करवाहट होती। एक बाप और बेटे के रिश्ते में विश्वास, प्यार और मिठास होनी चाहिए। प्यार, विश्वास, रिश्ते, इन सब का मतलब जानते हैं आप? कौन सा रिश्ता निभाया है आपने आज तक? ना तो आप आज तक एक पति का रिश्ता निभा सके, ना ही बाप का। मैंने अपनी जिंदगी में अपनी मां को सिर्फ आपका इंतजार करते हुए देखा है। ना तो आपके पास मेरी मां के लिए कभी वक्त था, ना आपके पास अपने बेटे के लिए कभी वक्त था। हाँ, अगर वक्त कभी था तो सिर्फ बेगानों के लिए। कितना समझते हैं आप हमें, हमारे दर्द को, हमारे जज्बातों को, हमारी भावनाओं को कितना समझते हैं आप? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को चाहा था, किसी से प्यार किया था। आपने उसे भी गलत ठहरा दिया। और मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। तुमने प्यार किया एक ऐसी लड़की से जो पहले से ही शादीशुदा थी। गलत 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 कह रहे हैं आप। जब मैंने उससे प्यार किया था तब वो शादीशुदा नहीं थी। मेरा प्यार मुझसे छीन लिया गया। सब कुछ जानते हुए भी आपने पीयूष का साथ दिया, मेरा नहीं। आपने जो किया सो किया, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी में दोनों को खो दिया ना। हर हाल में नुकसान किसका हुआ? मेरा। अपना प्यार, दोस्ती, परिवार, मेरा तो सब कुछ लुट गया। सिर्फ एक शख्स बचा था जो मेरी आहट से मेरे दिल का हाल समझ लेता था, मेरी मां। आपने मेरी मां को भी मुझसे दूर कर दिया। अब क्या बचा है जो यहां लेने आए हैं आप? अपना बेटा। मत लाइए ये शब्द अपनी जबान पर, शोभा नहीं देता। और वैसे भी आज जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरा बाप नहीं, बिजनेसमैन मिस्टर चेतन गरेवाल है। सारी जिंदगी सुजल को अपना ना सके और आज अपने बेटे को वापस ले जाने आए हैं। कितने खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं आप।
खुदगर्ज। अगर अपने बेटे को ही प्यार करना खुदगर्जी है तो तुम ठीक कह रहे हो। ये बिजनेसमैन चेतन ग्रेवाल खुदगर्ज है। सुजल, इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार, मगर फिर भी तुम अपने बाप को समझ नहीं पाए। एक सवाल पूछता हूं, जिस प्यार का इजहार ना किया जाए, क्या वो प्यार प्यार नहीं? बिल्कुल प्यार है, लेकिन जिस प्यार को सामने वाला महसूस ही ना कर सके, वो प्यार प्यार नहीं होता। और मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आपके प्यार को कभी महसूस नहीं किया। इनफैक्ट आज भी मैं आपकी आंखों में प्यार नहीं, मजबूरी देख रहा हूं। ठीक कह रहे हो बेटे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आफ्टर ऑल, जिस प्यार को महसूस ना किया जाए, उस प्यार का क्या फायदा? शायद कमी मेरे ही प्यार में रह गई। अब तुम इसे अपने बाप की मजबूरी समझो या फिर उसका प्यार। प्लीज सोजल बेटे, घर लौटाओ। घर? किसका घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है। नहीं बेटे, बेटे कम से कम ऐसे तो मत कहो। क्यों ना कहूं ऐसे? आज तक आपने मुझे दिया ही किया सिवाय दर्द के। जिस घर की आप बात कर रहे हैं उसी घर से जलील करके निकाल दिया था मुझे। पीयूष की मौत के बाद मेरे आंसू पहुंचने के बजाय ठोकर मारी थी आपने मुझे। मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है। मैं अकेला था, अकेला हूं और अकेले ही रहना चाहता हूं। इसलिए प्लीज मेहरबानी करके मेरा अकेलापन मुझसे मत छीनिए। माफ कीजिएगा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता। जस्ट लीव मी अलोन। जाइए यहां से। मीना, क्या हुआ? सुजल नहीं आया? आई एम सॉरी वीना। मैं सुजल बेटे को घर वापस नहीं ला सका। वो पुरानी बातें भूलना नहीं चाहता। और देखा वीना, अब हमारा सुजल कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं। क्यों नहीं आएगा? उसे आना ही होगा। हेलो।
सुजल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती है? अगर वाकई मिलना चाहती हैं मामा तो आप आ जाइए। नहीं, तुम आओगे यहाँ, अपने घर। अपने घर? कहीं और बुलाती मामा तो ठीक था, लेकिन उस घर में मैं नहीं आ सकता। सुजल, तुम आ रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ इसी वक्त। मैं जानती हूँ सुजल जरूर आएगा, वो कभी मुझे मना कर ही नहीं सकता। तकदीर भी क्या खेल खेलती है। जब वो यहां रहना चाहता था तो मैंने उसे रहने नहीं दिया। आज जब मैं चाहता हूं कि वो यहां आकर हमारे पास रहे तो वो आना नहीं चाहता। हे भगवान, अगर सुजल आ जाता तो कम से कम मुझे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका तो मिल जाता। सिटी हॉस्पिटल। हेलो। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। जी, मैं मिसेस रहेजा बोल रही हूँ। मैं 3 महीने पहले आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वो मेरे पति। हाँ मिसेस रहेजा, मुझे याद है। इनफैक्ट आपका ट्रीटमेंट मैंने तो किया था। अब आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप? मेरा नाम डॉक्टर अवस्थी है। ओ डॉक्टर, हाउ आर यू? डॉक्टर, मुझे सिर्फ ये जानना था कि मुझे हॉस्पिटल में कौन लाया था? कोई मिस्टर गिरेवाल थे जो आपके पति को भी जख्मी हालत में हॉस्पिटल में लाए थे। एक्चुअली उन्हें लाने में ज़रा सी देर हो गई। अगर कुछ देर पहले लाते तो शायद बच जाते। Anyway, you just take care of yourself and all the very best for your delivery. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।